Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay. My lovely students. Okay. तो बच्चों आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 14। अध्यापक के नाम एक पत्र। यह जो पत्र लिखा गया है ना, वो अब्राहम लिंकन ने लिखा है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के। बच्चों बहुत ही महान इंसान थे और बहुत ही गरीब परिस्थिति में वो पैदा हुए, पढ़े लिखे और बड़े होके बहुत ही मुश्किलें आई उनके लाइफ में। बाद में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हर एक की लाइफ में परेशानियां तो आती ही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है वो हमें सोचना है। बच्चों अब्राहम लिंकन की लाइफ में तो इतनी सारी परेशानी आई थी कि वो अपने आप को चाकू से दूर रखते थे। आप समझो कि अगर उनके पास चाकू आ गया तो खुद को मार देंगे, ऐसी सिचुएशन में वो आ गए थे। तो इतनी बड़ी सिचुएशन के बाद भी उन्होंने खुद को संभाला और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये तो बहुत बड़ी बात है और आज हम नसीब वाले हैं कि अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के हेडमास्टर को पत्र लिखा है। तो भाई क्या बोलने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, हेडमास्टर को क्या कहने वाले हैं, तो ये हम पूरे पाठ में देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो पाठ का जो प्रकार है पत्र, और आपको मेरी स्टाइल पता ही है कि भाई यहाँ पे आपको लिख देना है कि भाई पाठ का प्रकार क्या है, पत्र। और पाठ के लेखक का नाम है अब्राहम लिंकन। चलो आगे बढ़ते हैं, पाठ परिचय करते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक महान विचारक एवं लेखक थे। उन्होंने अपने परिश्रम एवं दृढ़ निश्चयी स्वभाव से देश में चली आ रही दास प्रथा को समाप्त किया। दास प्रथा के नीचे अंडरलाइन करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यह पाठ उनके द्वारा अपने पुत्र के हेडमास्टर को लिखा गया पत्र है। हेडमास्टर के नीचे भी अंडरलाइन करना है बच्चों। उनका मानना था कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास उनके अध्यापक के उचित मार्गदर्शन से ही हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊं कि भाई अमेरिका में उस टाइम दास प्रथा चल रही थी। दास प्रथा क्या है? तो उस टाइम में कि भाई अगर कोई पिछड़ी जाति हुआ है, नीची जाति का है, कोई गरीब है, तो उसको दास यानी कि सेवक बना के रखा जाता था। उसके पास सारे काम करवाए जाते थे, फिर भी उसको मारा पीटा जाता था। बराबर है? तो ये दास प्रथा को उन्होंने दूर किया था पूरी अमेरिका में से। अभी ये जो पत्र है वो अपने बेटे के हेडमास्टर को लिखा गया है और क्या समझाते हैं वो हम देखते हैं। यह पत्र अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा अपने पुत्र के हेडमास्टर को लिखा गया है। आपको बच्चों अंडरलाइन करना है, भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो बोलना तो आ जाएगा कि भाई अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, लेकिन लिखना भी आना चाहिए। अगर लिखना नहीं आया, स्पेलिंग मिस्टेक की, तो मार्क मिलने वाला नहीं है, समझो। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भाई आपको हिंदी में लिख के प्रैक्टिस करना है, तो क्या होगा कि भाई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और आपके फुल मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ते, पत्र में लिखा गया था, उसे बहुत सीखना है। मैं जानता हूं कि सभी इंसान ईमानदार और सच्चे नहीं होते, लेकिन हो सके तो उसे किताबों के जादू के बारे में सिखाइए। सबसे पहला सेंटेंस अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि भाई मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को अभी बहुत कुछ जानना है, सीखना है, पहचानना है, क्योंकि दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं होते। जो सभी लोग हैं ना, तो उसमें से एक दो बुरे लोग भी होते हैं। हमें जानना है, पहचानना है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बुरा है। अच्छे लोगों का हमें साथ देना है, उन लोगों के साथ रहना है, बुरों से हमें दूर रहना है। ओके, दूसरी बात कि किताब का जादू, यहां पे आपको अंडरलाइन करना है कि किताबों का जादू।
बच्चों ये सच में किताब में बहुत बड़ा जादू है, ये बुक ही मैजिक है समझो। अगर हम किताब पढ़ने का शौक रखेंगे तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बराबर, हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे दूसरों के साथ रहना है, कैसा व्यवहार रखना है, वो सब हमें ये किताबें सिखाती है। तो बच्चों किताबों में से हमें जादू मिलता है, मैजिक मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो वो हमें पाना है। तो अब्राहम लिंकन यही बोल रहे हैं कि भाई मेरे बेटे को आप ऐसा बनाओ कि भाई जो किताब का जो मैजिक है वो समझे। ओके, चलो इसके अलावा हो सके तो उसे कुछ विशेष बातों में के विषय में सोचने का समय दीजिए, ताकि पक्षियों के आकाश में उड़ान भरने, मधुमक्खियों के धूप में थिरकने तथा पहाड़ों पर रंग बिरंगी फूलों के खिलने के रहस्यों को वह जान सके। अब्राहम लिंकन बोल रहे हैं, हेडमास्टर को लिख रहे हैं कि भाई मेरे बेटे को या उसके सारे फ्रेंड्स को, सभी बच्चों को यह सिखाओ कि भाई पक्षी कैसे उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं। हम लोग तो नहीं उड़ पा रहे। आप लोगों को सोचना है हर एक चीज में कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। बराबर, पक्षी क्यों उड़ सकता है, हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते। तो ये भी हमें सोचना है, जानना है भाई ये इंसिडेंट कभी हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो ये सब हमें सोचना है, हमारे दिमाग को ऐसे नहीं रखना है, उसको भी काम देना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा। सोचो, बराबर, सोचने की शुरुआत करनी है आपको। उसे इस बात की सीख दीजिए कि धोखा देने से अच्छा है असफल होना। अगर सफलता के लिए किसी को धोखा देना पड़े तो वो सफल होना असफल जैसा ही है। तो इससे अच्छा है कि भाई हम असफल हो जाएंगे लेकिन किसी को धोखा देना नहीं है। दुनिया उसके विचारों से भले ही सहमत न हो, लेकिन वह अपनी सोच पर भरोसा रखना सीखे। बच्चों हमें पूरी दुनिया को समझाने के लिए नहीं जाना है कि भाई यही सच है, यही सत्य है। हमें पहले खुद ही सोचना है, समझना है और सत्य की राह पे चलना है। हमको देख के सारी दुनिया सुधरेगी। बराबर, गांधी जी ने खुद से शुरुआत की थी, भाई मेरे को सत्य की राह पे चलना है। तो सबने गांधी जी को देख के सत्य की राह पे चलने के लिए शुरू हो गए थे। उसे मृदु भाषियों की साथ मृदुता और सख्त व्यक्तियों के साथ सख्ती का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों मृदु भाषी का मतलब क्या है, ये नया वर्ड है, आपके लिए अंडरलाइन करना है। क्या है मृदु भाषी, क्या है? तो जो इंसान अच्छा अच्छा बोलता है, बटन लगाता है, बाद में समझो, तो ऐसे व्यक्तियों से भी हमें बचना चाहिए। अभी जो अच्छा है, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, मृदुभाषी, बराबर, तो उसके साथ हमें अच्छी तरह रहना है। और जो अच्छा अच्छा बोल के बाद में फिर हमें धोखा देता है, तो उन जैसे लोगों से हमें दूर रहना है। ओके, और सख्त यानी कि जो बुरे लोग हैं, तो बुरे लोग से भी हमें दूर रहना है। ओके, उसे इतनी ताकत दीजिए कि वह भीड़ में रहकर भी आम इंसान की तरह भीड़ का अंग ना बने। अगर हमारे सामने हजारों लोग खड़े हैं और हमको बोल दे कि भाई जो सूर्य है ना वो पश्चिम की दिशा से निकलता है, तो वो हजारों की भीड़ को हमें नहीं सुनना है। हमें खुद पे भरोसा रखना है कि भाई सूर्य पश्चिम से थोड़ी निकलता है। सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। तो हमें हमारे ऊपर भरोसा रखना है, भले कितनी हजारों या लाखों की भीड़ हो, उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। उसे समझाए कि वह सबकी बात सुने, उन्हें सत्य की कसौटी पर कसे और केवल सही बातों को स्वीकृति दे। अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छा हमें समझाया है कि भाई हेडमास्टर को कहा गया है कि आप मेरे बेटे को ऐसा समझाइए कि भाई सबकी बात सुने, लेकिन उसमें से जो अच्छा है उसको फॉलो करना है, बुरी बातों को फॉलो करना नहीं है। ओके, उसे सिखाइए कि कैसे दुख में हंसा जाता है, कैसे आंसुओं को पिया जाता है। बच्चों सुख के बाद दुख आने वाला है और दुख के बाद सुख भी आने वाला है। तो दुख में ज्यादा रोने की कोई बात नहीं है कि भाई क्यों रोना है, दुख के बाद सुख आने वाला है। और सुख में बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सुख के बाद दुख भी आ सकता है।
उसे सिखाइए कि सब सन की लोगों को झिड़क दे और बहुत मीठी मीठी बातों से सावधान रहें। सन की जो खराब लोग हैं उनसे हमें दूर ही रहना है। और मीठी मीठी बातों, मैंने बोला ना, जो बटन लगाते हैं बाद में पीछे से धोखा देते हैं, तो ऐसे लोगों से तो बहुत ही हमें दूर रहना है। अपनी ताकत और बुद्धि का ऊंचा मूल्यांकन करें, लेकिन अपने जमीन का सौदा कभी ना करें। हमारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन उसको पहचानो आप कि भाई हमारे पास में बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उसको बाहर लाना है और सबको दिखाना है कि भाई मैं ये कर सकता हूं और हम लोग कर सकते हैं। हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। कभी भी हमें अपना सौदा नहीं करना है कि भाई कोई गलत काम के लिए हमारे जाग को ऐसे गिरवी नहीं रखना है कि भाई चलो कोई बात नहीं मैं ये काम कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। उसे सिखाए कि अगर उसे लगता है कि वह सही है तो सामने खड़ी भीड़ की आवाजों को अनसुना कर दे। मैंने आपको बोला ना भाई, हजारों लाखों लोग हमारे सामने खड़े और हमें बोल रहे हैं कि भाई सूर्य जो है वो पश्चिम से निकलता है, तो उन सबको हमें बता देना है कि भाई आप लोग अपने रास्ते में अपने रास्ते, लेकिन मेरे को पता है कि जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है। आप उसके साथ नरमी से पेश आए, लेकिन हमेशा गले से लगाकर न रखें। नम्रता पोलाइट से रखें, बराबर, लेकिन अपने गले से यानी कि बहुत ज्यादा प्यार मत दे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार मिलने पर लड़के बिगड़ जाते हैं। क्योंकि आग की तपिश से ही लोहा फौलाद बनता है। तपिश और फौलाद, ये दो शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करना है कि जब जो लोखंड आता है ना, लोहा, बराबर, तो उसको ज्यादा जब गर्म करते हैं, तपिश यानी कि गर्मी देते हैं, तब वो फौलाद बनता है, एकदम पक्का लोहा बनता है। तो उसी तरह से अगर हमें कुछ पाना है, हमें पक्का बनना है, तो हमें भी भाई ये जो ताप है, वो गर्मी है, वो हमें सहन करनी है, हमें परिश्रम करना है, मेहनत करना है। आप उसे इतना बहादुर बनाए कि वह आवाज बुलंद कर सके, इतना धैर्यवान बनाए कि वह बहादुरी दिखा सके कि भाई हम सब में पावर है, शक्ति है, लेकिन वो पहचानना है। वो ऐसा हेडमास्टर को बोल रहे हैं कि आप उसको बताओ कि उसमें पावर है, एनर्जी है। उसे खुद पर भरोसा रखना सिखाइए ताकि वह इंसानियत पर भरोसा कर सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें पहले तो अपनी जात पे भरोसा रखना है, खुद के ऊपर, कि भाई आई एम राइट, मेरी उम्मीदें कहीं अधिक है। इसके ऊपर आपको अंडरलाइन करना है कि कहीं अधिक उनकी उम्मीदें हैं, ज्यादा। अब आपका प्रयास ही शेर से मेरा बेटा एक अच्छा लड़का है, कि मैंने तो जो बोलना था वो बोल दिया, आपको जो कहना था वो कह दिया ये पत्र के दरमियान, लेकिन अभी आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, अभी वो शेष है, वो बाकी है, वही आपको करना है। मेरा बेटा अच्छा लड़का है, उसके ऊपर ध्यान देना है और उसको समझाइए कि भाई खुद के ऊपर भरोसा रखना है। ओके, तो बच्चों बहुत बढ़िया लेसन बनाया है और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मटेरियल में मैंने रखे। ओके, तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।